हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संबंध में एक न्यूज़ आज बहुत इम्पॉर्टेंट। पीछे बहुत सारी खबरें आ रही थी कि जापान की बहुत सारी कंपनीज चाइना से रेलोकेट कर रही हैं। लेकिन आज जो न्यूज़ आइटम जेट्रो के थ्रू आई है, जो जापान की ऑफिशियल एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि एक्चुअली जापानीज कंपनीज जो चाह रही थी उसको जो पेश किया गया, अलग रूप से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि जापानीज कंपनी चाइना को छोड़ के रेलोकेट नहीं हो रही हैं, वो वहीं पे हैं। लेकिन जो जापानीज कंपनी एक्सपेंशन मोड में जा रही हैं, यानी कि जो एक्सपेंड कर रही हैं, वो एक्सपेंशन चाइना में नहीं आएगा, वो एक्सपेंशन दूसरे कंट्रीज में आएगा। उस कॉन्टेक्स्ट पे बांग्लादेश का भी नाम आया कि बांग्लादेश के अंदर कुछ कंपनीज, जो करीब 34 कंपनीज आ सकती हैं, एक्चुअली वो शायद एक्सपेंशन जोन के अंतर्गत आ रही हैं, न कि रेलोकेशन जोन के अंदर। तो ये क्लैरिटी आ गई इसके अंदर। अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसके अंदर कि कितनी कंपनीज जो हैं वो रेलोकेट करने जा रही हैं। 2008 के अंदर जापान की जो कंपनीज थी बांग्लादेश के अंदर, वो 70 काम कर रही थी, 70। अब वो 310 हैं टोटल मिला के। हर साल करीब करीब 20-30 नई कंपनी जो हैं वो बांग्लादेश में आती है। और इस साल जिनकी इच्छा जो जाहिर की, 34 कंपनी ने कहा कि वो आएंगी। और जबकि 20-25-30 तो हर साल आ ही रही हैं। 20-30 ये 20-15-20-25-30 ये एवरेज है। तो ये यहाँ पे एक तो कंफ्यूजन खत्म हो गया है। जापानीज कंपनी जो जेट्रो ने कहा है, उन्हीं की लिस्ट आई हुई है, ये शायद डेली स्टार के अंदर आज, कि बांग्लादेश को जो भी बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं वो एक्सपेंशन रूट से मिलने जा रहे हैं। जेट्रो का मतलब होता है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये उनके डेटा से सारे के सारे। तो ये रेलोकेशन वाली कंपनीज नहीं होंगी, ये फ्रेश कंपनीज जो एक्सपेंड कर रही हैं, जिनको कंपनीज को अपना कैपेसिटी एक्सपेंड करना है। जैसे कि समझिए चाइना के अंदर वो 90% कर रही हैं और उनको 20% का एक्सपेंशन करना है, तो वो 20% के एक्सपेंशन का 2 प्लांट ला रहे हैं, तो उसको 10% बांग्लादेश में आ जाएगा, 10% वियतनाम या कहीं और जहां भी वो करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द पिक्चर नाउ इमर्जिंग। और इसकी वजह से जो बहुत सारे कई बार बीच में कुछ एक कन्फ्यूजन से पैदा हो रहे थे कि कितनी कंपनियां वहां से चाइना से रेलोकेट कर रही हैं और जापान उसके लिए काफ़ी पैसे भी देने जा रहा है, तो ये शायद थोड़ी सा मिसलीडिंग हो रहा था। तो आज इस रिपोर्ट से जो जेट्रो का आया है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो नई कंपनी जो है वही यहाँ पर आएंगी, या जो एक्सपेंशन मोड में है वो वहाँ पर आएंगी। एक्चुअली अच्छा भी है देखा जाए तो, क्योंकि कई बार इस ढंग से कई देशों के आपस में संबंध भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि शायद चाइना भी नहीं चाहेगा कि वहाँ से कंपनी अपना फोल्ड करके और बांग्लादेश में लगाए, तो उससे बांग्लादेश और चाइना के संबंध अच्छे हैं, तो उससे चाइना को दुख होगा कि मेरी कंपनी यहाँ से निकल के बांग्लादेश चली गई। लेकिन अगर कोई कंपनी एक्सपेंड कर रही है और नए प्लांट्स लगा रही है और वो चाइना की वजह किसी और कंट्री में लगा रही है, तो वहाँ पे कोई हार्ट बर्न नहीं रहता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी ऑफ द जापानीज कंपनीज एज इन्फॉर्म्ड बाय जेट्रो। उन्होंने कहा कि जो 99% जो कंपनीज जो जापान की हैं, जो चाइना में काम कर रही हैं, वो वहीं रहेंगी। 0.9% जो हैं वो सोच रही हैं कि वो अपने बिजनेस को चाइना से रेलोकेट करें। नाउ दिस इज लेस देन 1%। तो ये 1% तो कुछ भी नहीं होता, तो उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करना। इससे अच्छा तो उसके ऊपर डिपेंड किया जाए जो एक्सपेंशन मोड के अंदर हो रहा है। अभी जापान की जो कंपनी बांग्लादेश में 310 है, और जो कंपनी जापान की चाइना में है वो 33,000 है। आई मीन इट्स अ शॉकिंग नंबर, इज शॉकिंग कि जापान का इतना बड़ा व्यापार चाइना में 33,000। यानी कि इसको कहा जाए, अगर बांग्लादेश में 310 कंपनी, उसका 10 टाइम्स करो 3,100, उसका 10 टाइम्स करो 31,000, तो मोर देन 100 टाइम्स द कंपनीज, जापानीज कंपनी विच आर इन बांग्लादेश, इट इज देयर इन चाइना, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर।
33,000 कंपनीज़ का वहाँ पे होना, चाइना में प्लांट्स बनाना, ये बहुत बड़ा फिगर है। और बांग्लादेश के अंदर पिछले 10 सालों में ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं और उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, और ख़ास तौर से जापानी इन्वेस्टमेंट जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में है, जिसमें एपरल है और आईटी है, तो कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, वो सारे बांग्लादेश में एक्सपेंशन प्लान्स के अंतर्गत आएंगे। तो ये एक एक काफ़ी आज रिवीलिंग इंफॉर्मेशन मिली मुझे आज जापान के बारे में, जो कि बांग्लादेश के संदर्भ में भी है, चाइना के भी। तो पिक्चर बड़ी क्लियर सी हो गई है। और इसका जो इसी कंपनी का जो इंडियन पार्ट है वो भी मैं पेश करने जा रहा हूँ कि उसमें इंडिया को इसमें क्या मिल सकता है और क्या मिलने जा रहा है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत।